हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। आज 30 दिसंबर 2023 है और मैं सभी लोगों के लिए एक सूचना देता हूं जो भी इसे लाइव देख रहे हैं और जो इसे रिकॉर्डिंग में देखेंगे। इस आने वाले जनवरी 27 तारीख को 27th ऑफ दिस जनवरी 2024 दिल्ली में मैं मीटअप कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो मुझे फिजिकली ऑफलाइन मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और हम लोग एक अच्छा खासा एक प्रोग्राम करेंगे और ये ऑलरेडी हमने वेन्यू तय कर लिया है, डेट तय कर लिया है, टाइम भी करीब करीब तैयार है। बस पार्टिसिपेंट्स का पूरा होना जरूरी है, वो हम देख रहे हैं। और सभी लोग जो भी दिल्ली वाले हैं प्लीज मिलना चाहते हैं तो 27 जनवरी आप मिल सकते हैं। दिल्ली के आसपास वाले भी आ सकते हैं, चंडीगढ़, अंबाला, कानपुर या आसपास वाले जो चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। और मुंबई में फरवरी को फरवरी करीब करीब 24-25 तारीख को मेरा आने का प्लान है, तो वहां पे फरवरी में हम लोग मीटअप कर सकते हैं। सो जो जैन उधर वाले हैं, मुंबई वाले भी मिल सकते हैं। अगर आपको मिलना हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 24th या 25th ऑफ फरवरी, जो मैं डेट बता दूंगा, उस दिन हम मिल सकते हैं मुंबई में। ओके, सो मुंबई का मीटअप भी हम फरवरी में तय कर सकते हैं। सो हैविंग सेड सो, जिनको भी करना है वो बता देंगे। एक ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है दिल्ली मीटअप का, उसमें आ जाए जो जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मुंबई मीटअप का भी एक ग्रुप बनाया जाएगा। जो भी मुंबई वाले हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, प्लीज आगे बढ़े और शुरू कीजिएगा। अभी हमारे पास 2 महीने हैं मुंबई के लिए, ठीक है, और दिल्ली वालों के लिए 1 महीने का टाइम है। मिलते हैं, राइट, ठीक है, फेयर इनफ। चले अब हम क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। हर्षा शंगारी पूछ रहे हैं कि सर, प्रोफेशनली कैंसर हीलिंग कितने दिन करनी है और कैसे। देखो, प्रोफेशनली करो या वैसे ही करो, कितने दिन करना है वो हमारे हाथ में नहीं है। ओके, हम हीलिंग कर ही नहीं रहे, हीलिंग तो रेकी करता है, ऊपर वाला कर रहा है। हम सिर्फ टाइम देते हैं। टाइम थोड़ा सा लग सकता है। आप कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर के लिए कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम लग सकता है, कई बार 1 साल भी लग सकता है। मेरे खुद के केस में मैंने जब कैंसर के लिए किया था, मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर का केस लिया था जिसमें मुझे 10 महीने हील करना पड़ा था। और 10 महीनों में रिजल्ट ये हुआ कि वो कीमोथेरेपी, ये वो जो भी था, वो सबको छोड़ते हुए आज वो टोटली कैंसर फ्री है और वो अपने काम पर जा जा पा रही है, ठीक है। तो उसको वो फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी है। कई सारी चीजें जो नेगेटिव होता है वो बात नहीं करेंगे, बट कैंसर में फायदा हुआ। मुझे खुद 10 महीने लगे। तो आप सोच के चलो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। साइड इफेक्ट नहीं है, ये खुशी की बात है। तो आपको पहले से उनको बता के चलना है कि जैसे कीमोथेरेपी में और कैंसर के ट्रीटमेंट में 2 साल 3 साल भी लगता है, वैसे हीलिंग में भी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप दीजिएगा, वो आपको खुद ही तय करना है। आप एक एक महीने का लेके चलिए कि पहले 1 महीना करें, कितना फायदा हुआ, फिर अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। सर, अपने आप को डिस्टेंस हीलिंग देने हो तो कैसे देंगे। और अंशु सिंह, पहली बात, अपने आप को डिस्टेंस हीलिंग देने का तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों दें। खुद को टच कर ही सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप सोचते हो कि मैं अपने आप ही ठीक हूं, तो वो एक चौकुरे से ही कि चौकुरे वाला मैंने मंत्र बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप थर्ड लेवल में हो तो आपको साइकिक हीलिंग बताया गया, साइकिक सर्जरी, वो अपने आप ही डिस्टेंस हीलिंग के हिसाब से करना है, क्योंकि आपको टच करने की जरूरत नहीं है। आप बैठ के, लेट के, आंख बंद करके कर सकते हैं। तो वो वाली हीलिंग करनी है तो वो थर्ड लेवल में है। नॉर्मली आपको फर्स्ट सेकंड लेवल में, आरएमपी में करना है, तो उसके लिए आप वो जो मंत्र चैंटिंग टेक्निक मैंने बताई उसको लेके आप हील हो रहे हो, हाव कर सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, मैं पहले से बेटर हो रही हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर खुद को ही करना है तो मैं तो बोलता हूँ टच हीलिंग करो। मैं तो खुद ही टच हीलिंग करता हूँ, जरूरत के हिसाब से। कभी कभी साइकिक हीलिंग, कभी कभी मनोकामना सिद्धि ध्यान से अपने आप को ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। कॉर्ड कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना होता है डेफिनेटली। जब आप डिस्टेंस हीलिंग वाला पार्ट नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरे में कॉर्ड कटिंग की जरूरत नहीं है। डाइकोमियो हैंड में बना सकते हैं। अच्छा, आप थर्ड लेवल वाले हो तो आपको मैंने साइकिक सर्जरी बताई है। डाइकोमियो हाथ में भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। जैसे चौकुरे है वैसे डाइकोमियो है। डाइकोमियो बहुत ही पावरफुल सिंबल है, ठीक है। मेरी मम्मी को डिस्टेंस हीलिंग करती हूँ पर वो कुर्सी लेके चलती है तो कब से
कैसे चलेगी? स्मिता पटेल बड़ी मासूमियत से पूछ रही है कि सर वो कब से चलेगी? मुझे क्या पता कब से चलेगी? आपको हीलिंग देना है, हीलिंग देना है। कई बार 1 हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 3 हफ्ते में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट थी जिनकी सास को चलने की दिक्कत थी, वो चल ही नहीं पा रही थी, मतलब वो क्रच लेके भी चल नहीं पा रही थी, लेकिन 1 महीने की हीलिंग से वो खड़ी होने लगी। दूसरे महीने की हीलिंग से वो लेके थोड़ी थोड़ी चलने लगी, और तीसरे महीने में तो पूरी तरह से ठीक हुए और उन्होंने खुद वीडियो बना के दिया। अब वो पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। कितने दिन में होगा किसी को नहीं पता, आप करके देखो, तो सामने वाला खुद बताएगा कि बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डेट फिक्स नहीं है कि इतने दिन में ठीक होगा। ठीक है, आपको करना है, हीलिंग हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, अंकित बोल रहे हैं सर जो आज सॉल्ट बाउल वाला असाइनमेंट था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पूछ ही लेते तो होता है, सिंपल नमक का बाउल है, ठीक है, पानी भरिए, उसमें 1 मुट्ठी नमक डाल दीजिए, घोल दीजिए, पानी बन गया, उसको रख दीजिए। ऑरा क्लीन करना है, उसमें डालना है, उस पानी को आपने नाली में फेंक देना है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन है तो बाद में पूछ लीजिएगा। विटिलिगो डिजीज को कारण मैं 4 महीने से आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ, हम मेडिसिन को चाकुरे से हीलिंग करके ले सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, आप पानी को चार्ज कर सकते हो, आप दवाई को भी चार्ज करके ले सकते हो, उससे दवाई का पोटेंसी बढ़ेगा, उसका इफेक्ट बढ़ेगा और फायदा होगा। और प्लस विटिलिगो के लिए हीलिंग तो करना ही है। ठीक है, और ये चूंकि आपका काइंड ऑफ डीप रूटेड प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो रूट चक्र पर ज्यादा हीलिंग देना। और जहां पर भी जिस स्किन के पार्ट पे है वहां पे भी हाथ रख के हीलिंग कर सकते हो। पानी को चार्ज कर सकते हो, जो नहाने वाला पानी बाल्टी को ही पूरा चार्ज कर सकते हो, उससे आप नहाया करो, उससे भी फायदा होगा। पीने वाला पानी चार्ज किया करो, उसको पिया करो। कुल मिला के रेकी एंड माइंड पावर में हर चीज जो बताया गया आप करो, आपको जल्दी फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि सोराइसिस जैसी स्किन प्रॉब्लम ठीक हुआ है तो विटिलिगो भी ठीक हो सकता है। गुरुजी हीलिंग से आंखों के चश्मे का नंबर कम हो सकता है, और कहाँ कहाँ और कितने दिन हीलिंग करनी है? अब देखो, मेरी अगर मैं अपने चश्मे की बात करूं तो मेरा तो कम हो गया है। ठीक है, और कई सारे लोग हैं जैसे नरेंद्र शर्मा है, उन्होंने भी कहा कि सर मेरा चश्मा हट गया है। एक ने तो बोला कि सर मैं चश्मा पहनती थी और चश्मे से ही मुझे पढ़ना पड़ता था, यहाँ तक कि मोबाइल फोन को इतने पास से देखना पड़ता था। और एक दिन मैं मोबाइल में कुछ पढ़ रही थी या किताब में कुछ पढ़ रही थी, तो अचानक याद आया, अरे मेरा तो चश्मा ही नहीं है, चश्मा रखा ही नहीं था, चश्मा लगा ही नहीं और पढ़ पा रही। बोली कि मैं तो हैरान होगी, चश्मा नहीं पहना फिर भी पढ़ पा रही हूँ। तो मैंने बोला कैसे ठीक हो? बोला कि सर रेकी एंड माइंड पावर से ठीक हुआ। तो कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, वो अचानक ही अपने आप ही पता चलता है कि अरे ऐसा हो गया। एक और बात मैं बताऊंगा, एक और स्टूडेंट रहे हैं जो कि एजेड थे, 60+ होंगे, और उनको बचपन से ही, मैं बात कर रहा हूँ बचपन से ही, कान में एक वो मशीन लगा हुआ था जिसके बिना वो सुन ही नहीं सकते थे। कान में एक लगा हुआ है उनका, बचपन से ही, कब से लगा उनको होश नहीं है। और वो अब रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस कर रहे हैं, महीना 1.5 महीना हो गया। और फिर एक दिन अचानक ही वो बाथरूम से आए और वो कुछ कर रहे थे, तो अचानक उनको पता चला कि उनको आवाज एकदम क्लियर आ रही है, और हाथ लगाया तो मशीन है ही नहीं कान में। तो ढूंढने गए तो बाथरूम में रखा हुआ, बोले कि ये कैसे हो गया, मुझे तो सुनाई नहीं देता था मशीन के बिना, और अब सुनाई दे रहा है। तो उन्होंने लाइव क्लास में आके बताया था। तो ऐसा हो सकता है, कई सारी ब्लॉकेजेस होती है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आप हीलिंग करो, जो 12 पॉइंट्स की हीलिंग जैसे मैंने बताया वो पूरा हीलिंग करो। धीरे धीरे कई सारी चीजें जो पहले से खराब है ठीक होने लगेगा। मेरी फिर से डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। अवतार, अवतार जी अभी अभी एक्चुअली रेकी एंड माइंड पर प्रैक्टिस कर रही है, तो ठीक होते हुए दिखा तो बहुत खुश हो रही थी, फिर थोड़ा सा कम हो रहा है तो उनको दुखी हो रहा है। मैं बताऊं कि ये ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है। ओके, जब आपके अंदर की ब्लॉकेजेस निकल रही है तो कभी आपको लगेगा कि एकदम से ठीक हो रहे हैं, फिर लगेगा कि अंदर से और ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, जैसे हो सकता है सरिता को भी ऐसा फील हो। तो उससे डरना नहीं है, जब भी इस टाइप की फिर से लगे कि ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि अंदर से दबा हुआ वो प्रॉब्लम बाहर निकल रहा है। इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। निकलने दीजिए और उत्साह से हीलिंग कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसे करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में प्रॉब्लम आती रहती है, डिस्टर्बेंस मुझे फील होता है। 23 साल हो गए, मैं भी बीमार होता हूँ, मैं भी नेगेटिव होता हूँ, सिचुएशन मेरी भी खराब होती है, मेरे अंदर भी सामने चैलेंजेस आते हैं, मुसीबतें मुझे भी आती है। तो आ सकती है ना, लेकिन हमारे पास रेकी एंड माइंड पावर है, ठीक कर सकते हैं तो कर लीजिए। डिस्टर्ब हो गए, हील कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है अवतार, वेरी गुड।
आरडी प्रसाद सर, किसी का घर दुकान जादू टोना किसी ने कर दिया, उसे दूर करने का उपाय? पहले तो उसे समझाइए ये दिमाग का फितूर मत रखिए, जादू टोना कोई नहीं करता। जादू टोना कोई नहीं कर सकता, किसी के पास ऐसी हैसियत नहीं है कि जादू टोना कर सके। अगर दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक, बड़ा से बड़ा जादू करने वाला हो ना, तो वो बड़े बड़े रुतबे वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, है कि नहीं? पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये जो अलग अलग लोग हैं, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रसिया क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं वो लोग? वो लोग जादू टोना करवा लेते हैं, दोनों देश में कोई ना कोई तो होगा ना, तो एक दूसरे को जादू टोना कर देते हैं, बात खत्म। इंडिया पाकिस्तान में पिछले 70-75 सालों से लड़ाई क्यों हो रही? जादू टोना करवा देते हैं, बात खत्म, है नहीं? ये दुनिया भर के पॉलिटिशियंस लोग ये सब मिलजुल के क्या कर रहे हैं, तो हटाओ हटाओ मोदी, हटाओ मोदी, हटाओ कर रहे हैं, जादू टोना कर देते हैं, बात खत्म। दिमाग लगाओ ना, दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है आरडी, प्लीज आपको समझाना है कि कोई जादू टोना नहीं कर सकता। पहली बात तो पूरा सच बताओ, किसी को भी बरगलाओ मत आप, सच बताओ। और दूसरी बात, ये जो जादू टोना बोल रहे हैं वो एक नेगेटिव एनर्जी है, उनको समझाओ। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को आप रेकी एंड माइंड पावर से हील कर सकते हो। पानी चार्ज करके दे दो कि पूरे दुकान में छिड़क दो, ठीक है, उनको हीलिंग दे दो। अगर हो सके तो वहां जाओ, चौकुरे से ही की चौकुरे से आप पूरे पूरे घर को पॉजिटिव बना दो, नेगेटिव एनर्जी को दूर करो। वो एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी, जादू टोना कोई नहीं कर रहा है, वो उनकी अपनी घर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसे आप हीलिंग करके ठीक कर सकते हो। पहले उनको भी हीलिंग दे सकते हो, ठीक है, आप उनके घर को, दुकान को हील कर सकते हो, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई जादू टोना नहीं कर सकता, जब तक आप अलाउ नहीं करोगे कोई नहीं कर सकता। ठीक, डेली हीलिंग कर रही हो, बढ़िया है। प्रैक्टिस के लिए आज वीडियो ओपन किया तो नहीं हो पा रहा था, करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अक्षत को फोन करना है, व्हाट्सएप से बात कीजिए, नंबर लेके बात कीजिए, वो आपको टेक्निकली हेल्प करेगा कि कोर्स को कैसे एक्सेस करना है। hub.puransharma.com में लॉग इन करना है, आप ही का ईमेल आईडी, आप ही का पासवर्ड होता है, ठीक है। चौकुरी को समझ में आ गया है, बट सेहेकी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, अभी टाइम लगेगा ना, अभी दूसरे हफ्ते हुए हैं सरिता, ठीक है सरिता, अभी दूसरा हफ्ता है ना, दूसरे हफ्ते में चौकुरी पता चलेगा, तीसरे हफ्ते में सेहेकी पता चलेगा, चौथे हफ्ते में होन्सा जेसुनेन पता चलेगा, तो सिर्फ 4 ही हफ्ता है, तो रुक जाओ, सेहेकी पता चल जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करो, 1 महीने में बहुत कुछ पता चलेगा, ओके। हिना बोल रहे हैं कि सर मुझे आपको सादर प्रणाम, मेरे घर के पास एक छोटा सा बच्चा है 2 महीने का, उसको वजन नहीं बढ़ रहा, तो उसको कैसे? आप सिंपल 12, छोटा सा बच्चा है ना, 2 महीने का तो बच्चा है, ठीक है, आप सिंपल उसे हीलिंग दे सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग ही दे दो, डेली घर पे क्यों जाना। डिस्टेंस हीलिंग आपको सीखना पड़ेगा, चौथे हफ्ते में सीखेंगे। डिस्टेंस हीलिंग में बच्चे को अपने पास ले लो, गोद में रख लो, और उसके पेट में हीलिंग दे दो, छाती में हीलिंग दे दो, छोटा सा तो बच्चा है, दोनों हाथ से आप आराम से हीलिंग दे दो, पेट में, छाती में, फिर सिर में, उसके वजन भी बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट तो उसके माँ बाप ले ही रहे होंगे, आप सिर्फ हेल्प कर देना, ठीक है। स्मिता पटेल सर, 72 मिनट की हीलिंग बहुत लंबी होती है, कम कर नहीं पाते। देखो ऐसा है, यहाँ पे आप सिर्फ 12 मिनट भी अगर करना चाहो ना, तो सिर्फ 12 मिनट पूरी शिद्दत से डेली अगर आप सिर्फ 12 मिनट भी करोगे ना, आपकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़वा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले और जल्दी रिजल्ट मिले। और 72 मिनट्स की हीलिंग में 24 पार्ट और पूरी हीलिंग है, पूरा पूरा अच्छा। एक मैंने ऑडियो बनाया है, म्यूजिक है बहुत अच्छा, उसमें इंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छा है, बहुत ही मेडिटेटिव है। तो वो करने में अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, 36 मिनट का कर लो, आइडियली खाली 36 मिनट का रेगुलर कर लो, ठीक है। फिर भी टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं ना, 12 मिनट कर लो। लेकिन ये लंबी है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे मत बोलो, वो करने के लिए आपको दिया है, क्योंकि देखा गया है कि ऐसे करने से आपको लाभ मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, आपको काबिलियत मिलती है कि आप अपनी भी हीलिंग कर सको, दूसरों की भी कर सको। अब वो करने के लिए अगर 72 मिनट बैठना है तो वो तो एक साधना है ना। ये पावर लेने के लिए आपको हिमालय में जाके 25 साल तपस्या करनी पड़े तो उससे तो अच्छा है ना, घर में बैठे बैठे कर रहे हो और आपको फायदा भी हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज
जितना समय दिया गया है उसी हिसाब से इसको प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी तकलीफ हो तो तकलीफ को लीजिए, अनकंफर्टेबल हो जाइए, अपने सुविधा के क्षेत्र से बाहर आइए। ये आपकी लाइफ को ठीक करने की बात है, आपको एक यूनिक बीइंग बनाने की बात है कि हर कोई हीलर नहीं है। देखिएगा अपने आसपास में, पूरे खानदान में आप कर पा रही हो, आप घर बैठे बैठे अपने अपने परिवार को सुरक्षित रख पा रहे हो, आप दूसरों की प्रॉब्लम घर बैठे बैठे बिना छू के भी ठीक कर पा रहे हो। कोई छोटी मोटी घटना थोड़ी है, तो उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो ले लीजिए ना, ठीक है। बाकी आप चाहो तो थोड़ा सा कम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। रीता भगवती, प्लीज यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं अपॉइंटमेंट दूंगा, फिर बात करेंगे, राइट। 6 मिनट है, 6 मिनट में कुछ और क्वेश्चन को पूछना चाहें तो चैट ऑन कर रहा हूँ, प्लीज पूछिएगा, ठीक है। चैट ऑन किया है, प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा जो पूछना चाहते हैं। थैंक यू। जब मैं एनर्जी इन्वोक करती हूँ तो मेरी लेफ्ट हैंड में एनर्जी काफी होती है, पर राइट हैंड में नहीं फील होती है। अनीता शर्मा, अनीता शर्मा मैं आपको बताऊं कि मुझे 23 साल हो गए हैं, मैं एनर्जी को फील नहीं करता है कि इस हाथ में हो रहा है कि उस हाथ में हो रहा है, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे आपको जानने की जरूरत ही नहीं है कि किस हाथ में ज्यादा होता है कम होता है, आप दोनों हाथ को जैसे रख के हीलिंग करना है वैसे रखिए। जहां पे हीलिंग जानी होती है वहां पे हीलिंग फील होगा, जहां पे हीलिंग नहीं जानी होती वहां पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दो हाथ अगर आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पे रख रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर जगह एनर्जी ड्रॉ कर रहा है कि नहीं। और ये आपका काम नहीं है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। रेकी बहुत ही बुद्धिमान और इंटेलिजेंट एनर्जी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। समझ रहे हो आप मैं क्या समझा रहा हूँ, राइट। थैंक यू सो मच, ओके। सो आपको क्या करना है, ओके, फीलिंग के ऊपर जाना ही नहीं है कि एनर्जी मेरे हाथ से निकल रही है, फील हो रहा है कि नहीं। डोंट बॉदर, एक हाथ से निकल रहा है दूसरे निकल रहा है, आपको सोचना ही नहीं है। डोंट गो एज पर योर फीलिंग, जस्ट डू इट फॉर द हीलिंग। बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, राइट, राइम भी कर दिया, ओके। सो आपको फीलिंग नहीं सोचना है क्या फील हो रहा है, वो आपका अपना परसेप्शन है। आप सिर्फ हीलिंग करो और रिजल्ट आना चाहिए कि आपने जिस चीज के लिए हीलिंग किया, 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता जो भी हीलिंग किया, उससे वो रिजल्ट आना चाहिए। प्रॉब्लम बीमारी दर्द ठीक होना चाहिए। ठीक हो रहा है तो ठीक है ना, लेफ्ट से राइट से क्या फर्क पड़ता है। प्लीज तो सिर्फ प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए, इमीडिएटली उसको फील मत कीजिए। कई बार हम उससे फील करने लायक ही नहीं होते, हमारा माइंड उसको परसीव नहीं कर सकता, ओके। डिस्टेंस हीलिंग से प्रोटेक्शन कर सकते हैं क्या अवतार, हाँ क्यों नहीं कर सकते। आप सिंपल आंख बंद कर लो, चौकुरे 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 बोल लो, और जिसके ऊपर आपको चौकुरे का प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए उसे अपने सामने कल्पना करो और उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बना लो, सिर्फ कल्पना में। चौकुरे 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 बोलते जाओ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्रोटेक्शन शील्ड बन रहा है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। और जिसके ऊपर आपको प्रोटेक्शन चाहिए उसके ऊपर वो प्रोटेक्शन शील्ड बने हुए देखो और बोलो कि थैंक यू चौकुरे, फलाने को प्रोटेक्शन शील्ड देने के लिए। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे परेशान नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर द प्रोटेक्शन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसके लिए कोई हॉर्न सजेशन भी नहीं चाहिए, सिंपल चौकुरे को बोलो, पहुंचो वहां पे, बस खत्म। आप घर के ऊपर डाल सकते हो, दुकान के ऊपर डाल सकते हो, अपने गाड़ी के ऊपर डाल सकते हो, किसी भी इंसान को चाहे देश में हो विदेश में उसके ऊपर डाल सकते हो। सोचो, भाव करो, चौकुरे 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 बोलो, जाओ उसके पास और उसको प्रोटेक्शन दो, और प्रोटेक्शन मिलेगा। दैट्स ऑल, ठीक है, हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी एक ऑडियो बनाया हुआ, उस ऑडियो के अनुसार आप कर लीजिएगा। ममता रानी, ग्रिड बॉक्स में कैसे काम करना है प्लीज पूरी टेक्निक बताएं। ममता रानी, एक्चुअली पूरी टेक्निक बताने के लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो थर्ड लेवल में बनाया हुआ है। पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, पूरा को पूरा ग्रिड बॉक्स रख के एक एक स्टेप को बताया गया है, जिसकी बिना पर आज आपने सुना आरडी प्रसाद ने बोला कि सर मेरे पिताजी का हार्निया तक ठीक हुआ है, ठीक है। तो वो 100% अच्छे से समझाया होगा तभी तो रिजल्ट आ रहा है ना। इसका मतलब आपको थर्ड लेवल में उस वीडियो को देखना है जो 4th मॉड्यूल में बताया गया, तो प्लीज उसको देखिएगा। यहाँ नहीं समझाऊंगा, वो यहाँ पे छोटे लेवल वाले भी हैं, आरएमपी वाले हैं, 7 days वाले हैं, उनको थोड़े थर्ड लेवल वाला समझाना है, उनको क्या पता चलेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो में ही सीखना है, उसमें टेक्निकली कुछ समझ में नहीं आता तो फोन कीजिए, मैं समझा दूंगा, ओके। अंकित बोल रहे हैं सर अगर मल्टीपल इश्यू है तो मल्टीपल बार अलग अलग सॉल्ट बार, नहीं मल्टीपल बार कुछ नहीं होता। आप पूरे बॉडी का ऑरा क्लीन कर रहे हैं, कोई बीमारी की बात ही नहीं है। ऑरा क्लीन मतलब नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हो। नेगेटिव एनर्जी ऑरा से निकलने का मतलब है कि फिजिकली भी जो बीमारी प्रॉब्लम है उसकी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो
प्रॉब्लम कुछ भी हो, मल्टीपल हो, आप पूरे बॉडी से जनरल ऑरा क्लीनिंग कर दो ना, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, सबके लिए। और एक दिन में कितनी बार भी कर सकते हो। दिन में 1 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो, आपकी मर्जी। ठीक है, फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। 7 डेज कर सकते हैं क्या? पूरी जिंदगी कर सकते हो। लेकिन ऑरा क्लीनिंग नॉर्मली देखा गया 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो हीलिंग करवाता हूँ, और हीलिंग उससे ज्यादा पावरफुल है। ऑरा क्लीनिंग सिर्फ शुरुआत की कुछ व्यवस्था है, जिससे नेगेटिव एनर्जी कुछ हद तक दूर होगा। फिर हीलिंग की जरूरत होती है, जो रेकी एंड माइंड पावर में करवाता हूँ। ओके, सब में 12 पॉइंट की हीलिंग क्लास नहीं कर पाया, काइंडली सजेस्ट मी टी आर टंडन। देखो टंडन साहब, सबसे पहली बात, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, 12 पॉइंट की क्लास में अलग से कहीं नहीं ले रहा हूँ। वो मैं शुरू में जो नए लोग आते हैं 7 डेज वाले, उनको सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ। आपने तो 30 डेज आरएमपी कोर्स लिया हुआ है बाकायदा। तो 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स में जाइए, और फर्स्ट मॉड्यूल, आपके 4 मॉड्यूल्स का कोर्स है। फर्स्ट मॉड्यूल के सारे वीडियोस देखिए, वहां पे एक वीडियो है, हाउ टू हील योरसेल्फ इन 12 मिनट्स। पूरा वीडियो है, बाकायदा डेडिकेटेड वीडियो है। उसी वीडियो के नीचे आपको डेडिकेटेड ऑडियो मिलेगा 12 पॉइंट हीलिंग का। क्लिक करो, डाउनलोड करके कान में लगा के आप घर में आराम से कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 12 पॉइंट्स की हीलिंग वीडियो में बताया गया है। एक बार देख लो, नोट कर लो कौन कौन से 12 पॉइंट्स है, फिर उसके बाद उसे अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी ऑडियो की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। 9 एग्जैक्टली बज गया है, इससे ज्यादा मैं टाइम लेना नहीं चाहता। किसी का कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, या फिर अगले सैटरडे का वेट कीजिएगा। विश्वास करें कि जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप पूछते हैं ना, वो आपको उसका जवाब अगले वीडियो में, अगले क्लास में कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। आपके खुद के एक्सपीरियंस से मिलेगा, मेरे अगले वीडियो में मिलेगा, अगले क्लास में मिल जाएगा। तो चिंता मत करो, बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ सिलेबस है। मैक्सिमम लोग ये पूछते हैं, उसके आंसर से भी आपको आंसर मिल गया होगा, तो चिंता ना करें। फिर भी बहुत इमरजेंसी हो तो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, और आ, फिर भी आपको लगता है कि कुछ आपको जवाब चाहिए, तो अगले सैटरडे को तो फिर से क्वेश्चन आंसर राउंड होगा ही होगा। ठीक है, तब तक बने रहिएगा, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिएगा। मेरी जरूरत है कभी भी तो मुझे फोन कर सकते हैं। टेक्निकली आपको कोर्स को देखने में प्रॉब्लम है तो अक्षत की मदद लीजिएगा। काउंसलिंग चाहिए तो आप ग्रैंड मास्टर रितु शर्मा को कॉल कर सकते हैं, जो मेरी वाइफ है। तो हम लोग पूरी फैमिली आपके लिए डेडिकेटेड है। बस आप विश्वास करें, पॉजिटिव रहें, पेशेंस के साथ लगातार प्रैक्टिस करें, अपना दिमाग न लगाएं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, सो इसी गुड नोट के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है रेकी एंड माइंड पावर से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।